उसको तोड़ने में जितनी देर लगी तो उतनी देर लगी। इसीलिए जब भी खिलाओ ये सोच करके खिलाओ जो तुम खिलाने वाले हो वो हल्का होकर तुम्हें ही मिलने वाला है। ये बात यदि यजमान के मस्तिष्क में बैठ जाए तो वो कभी भी यज्ञ में कृपणता न करे, वो कभी भी यज्ञ में देय पदार्थ को साकल्य में कंजूसी न करे। हम बीमार होते हैं जी प्रमोद जी, हम बच्चे को पढ़ाने के लिए चलते हैं जी, तो पहले कितने स्कूल देखते हैं? 5-7 स्कूल देखे हैं, अपने संबंधियों से पूछते भी हैं। बीमार हो जाए तो किसी भी डॉक्टर के पहुंच जाते हैं क्या? पहले पता करते हैं भाई कौन सा डॉक्टर ठीक है, डिग्री कौन सी बढ़िया, हाथ किसका साफ है, आराम किससे होता है जी। कई लोग तो होशियार हैं, बैठे हमारे प्रधान जी दिल्ली पहुंचे सीधे, क्यों जी? क्योंकि वहां पकड़ है। और ये अरे गहरे नत्तू खैरे बट्टे चले जाओ, लुट भी आओ, पता लगा इंजेक्शन लगा दिया, वो पानी लटक गए, गया था ठीक हो। तो जब हम अपनी बीमारी के लिए और अपने बच्चों की शिक्षा के लिए 10 बार विचार करते हैं, तो इस यज्ञ के लिए यदि हम साकल्य बनाते समय जिसके मस्तिष्क में ये बात बैठ गई कि इस हाथ देना और इस हाथ लेना, फिर वो उस देय पदार्थ में विचार करेगा और विचार करके उसमें अच्छे पदार्थ मिलाएगा, क्योंकि 2 सेकंड के या 2 मिनट के बाद में तुझे ही मिलने वाला है ये। और यदि इसमें कूड़ा करकट और जिससे कार्बन ही कार्बन बने, धुआं ही धुआं बने, ना घी बढ़िया ना सामग्री बढ़िया, बस दिखावा हो गया, वह फला व्यक्ति ने हवन करवा दिया बहुत बढ़िया, हलवे में पूरा घी, क्योंकि हवन का नाम तो होना नहीं, होना किसका बाद में कहला भाई हो जाएगी, मास्टर जी ने बहुत बढ़िया हलवा बना रखा, दोना भी फुल बना, चले जाएंगे सब बढ़िया बात कहते हैं। लेकिन किसके कारण मिला भाई प्रमोद? किसके कारण मिला हलवा? हलवा किसका प्रसाद था? यज्ञ का। जब इसके कारण मिला है तो भैया यज्ञ को नहीं खिलाना चाहिए क्या? ईमानदारी से बताओ, यज्ञ में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसीलिए सूखी सड़ी गली सामग्री लगाने वाले लोग जो साकल्य पर कभी ध्यान नहीं देते वो पाप करते हैं। तो क्या करते हैं? पाप करते हैं। जैसे कोई बीमार व्यक्ति कितना भी बढ़िया वस्त्र क्यों न पहन ले, वो उससे कभी लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए हम बाहर का दिखावा कितना भी कर ले, लेकिन यदि यज्ञ में हम यज्ञ के तरीके से पदार्थ का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा दिखावा और धोखा है। इसीलिए भाई उस यज्ञ से कभी लाभ नहीं होते। इसीलिए वेद में कहा है, यजुर्वेद में, कि हम स्वधा क्या करें? मंत्र के बाद क्या करें? बोले स्वाहा, स्वाहा बोले, स्वाहा के साथ समर्पण होता। हमारे अंतःकरण के जो संस्कार है प्रमोद, वो भी धीरे 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 दग्ध होने लगते हैं स्वाहा के साथ। जैसे साकल्य अग्नि में दग्ध हो जाता है, वैसे सामग्री वैसे संस्कार भी दग्ध होने लगते हैं स्वाहा के साथ। और फेफड़ों के अंदर जो वायु है, कार्बन है, वो हाकार के साथ बाहर निकल जाता है। ओम के साथ ऑक्सीजन और अनेक अच्छे पदार्थ औषधीय गुण लेकर के वो अंदर चला जाता है, जिससे हमारे फेफड़ों के लगभग 8,000 जो कोशिकाएं, 8,000 से भी ज्यादा जो कोशिकाएं प्राय मृत हो जाती है प्राण के अभाव में, वो पुनः जीवित हो जाती है स्वाकार से। और जितनी हमारी कोशिका फेफड़े की जीवित रहेगी, उतना हम लंबा गहरा श्वास लेंगे, उतना ही हमारा रक्त सुधरेगा, उतना ही जीवन लंबा चलेगा। तो इसलिए मंत्र के बाद क्या बोले? स्वाहाकार। ये नियम बना लो। किसी के जाओ या ना जाओ, लेकिन किसी के दुख में यदि सूचना मिले तो वहां सूचना भी न मिले, किसी तीसरे से पता भी चले तो जरूर जाओ और वहां जाकर के क्या करो? उसकी मदद करो। वाणी से ही सही, मन से ही सही, और जो धनवान है वो अर्थ से ही सही। जिसका जैसा सामर्थ्य हो, यदि आपने वाणी से भी एक बार आह कह दिया ना, तो कई लोग उस आह से ही अनुप्राणित हो जाते हैं। वे कई लोग ये कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, आपने मेरे लिए बहुत किया है, बहुत प्रयत्न किया मेरे लिए,
और आप देखते होंगे जब पता सता लेने जाना तो बीमार व्यक्ति बैठ जा, दिन कट जा उसका, रात नहीं कटती। तो इसीलिए ये हमारा सामाजिक संबंध है। और ये वेद का मंत्र कहता है, यजुर्वेद का, तो देवों के लिए स्वाहा, दुख दर्द में शामिल होकर के करुणा की आहा, और विधि के विधान के अनुरूप यदि कार्य नहीं हो रहा उसके लिए हंतकार, उसके लिए उस निर्माण को यदि 10 बार भी ढाना पड़े तो ढाएं, क्योंकि आगे आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उसमें कभी भी नुकसान उठा सकती है। यदि वो गिर गया, यदि वो फट गया, तो उसमें कितना भी उसके लिए आप विरोध करो। यज्ञ में यदि कोई क्रिया गलत हो रही है तो उसके लिए ब्रह्मा क्या करे, वसटकार, ठहरो, ये क्रिया ठीक नहीं है, आप आहुति अच्छे से नहीं दे रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं करता तो जिम्मेदार को पाप लगता है। क्यों जी, जानकार को ज्यादा पाप लगता है या अनजाने को? आप रास्ते से जा रहे हैं ना, रास्ते से, और आपके पैर के नीचे यदि कोई मकोड़ा आ गया और वो मर गया तो आपको उसका बोलो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों प्रमोद जी, लगेगा? अगर आप रास्ते से जा रहे हो, आपके पैर के नीचे कोई जीव आ गया और वो मर गया, आपको उसका पाप नहीं लगेगा। क्योंकि आपने उसको जानबूझ करके नहीं मारा। उसी मकोड़े को आपने सामने देख लिया कि ये जीव जा रहा है और आपने उसको पैर रख करके ऐसे रगड़ दिया तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि वहां आपकी भावना जुड़ गई, आपका संस्कार बन गया। और जब आप जा रहे थे आपको पता ही नहीं कि आपके पैर के नीचे क्या आ गया, वो मर तो गया लेकिन उस मरने में आपका संस्कार नहीं बना। और जितने भी सुख दुख पाप और हानि है वो सारे संस्कार से बनते हैं। जैसे योगेश्वर कृष्ण ने काम तो सब कराए, लेकिन सब कामों के बीच में कभी भी अपने संस्कार को नहीं बनने दिया, उनके साथ भी रखा और अपने को अलग भी रखा। बोले कौन सी क्रिया ऐसी थी जिसमें योगेश्वर कृष्ण महाभारत में सम्मिलित ना हो, लेकिन सम्मिलित होते हुए भी बिल्कुल अलग थे। तो इसी प्रकार से जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ को यज्ञीय भावना से प्रमोद जी करें तो हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। ठीक है, तो मंत्र हम प्रारंभ करेंगे। मंत्र के बाद में क्या बोलेंगे जी? स्वाहा। दृष्टि कहां रखेंगे? अग्नि की धाराओं पर। कान कहां रखेंगे? जो आचार्य जी मंत्र पढ़ रहे हैं। और आहुति हाथ की गति इधर। तो हम अनुशासित हो जाएंगे, हम सावधान रहेंगे। अभी स्वाहा बोलने वाला है, अभी कान से हम सुन रहे हैं, दृष्टि अग्नि की धाराओं पर है। अग्नि की धाराओं पर दृष्टि रखने से क्या लाभ होता है? चलो कल समय मिलेगा तो थोड़ी चर्चा कर लेंगे वेद का पाठ।